अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन रज़ा और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी कमाल की वेबसाइट्स जो आपके डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इन 5 वेबसाइट्स में से कोई ना कोई वेबसाइट आपको ऐसी ज़रूर मिल जाएंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाते हैं। जो सबसे पहली वेबसाइट है उसका नाम है remove.bg। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपकी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करती है, और ये सिर्फ रिमूव ही नहीं करती बल्कि बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करके एक नया बैकग्राउंड ऐड भी कर देती है। मैं अभी आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर टैप करें और यहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट कर लें जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक वॉलपेपर का बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ। आप इससे हर टाइप की इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये फाइल चंद ही सेकंड में इस तरह से अपलोड हो जाएगी। जब ये अपलोड होगी तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर इसका बैकग्राउंड खुद ब खुद रिमूव हो चुका है। यहाँ इस पिक्चर में अगर आप देखें तो इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर में था, और यहाँ पर जो इसने ड्रेस पहना हुआ है उसका कलर भी ब्लैक है, लेकिन फिर भी इसने बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव किया है। यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे। सिंपली आप जिस भी इमेज पर टैप करेंगे वो इस तरह से पीछे खुद ब खुद बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, तो आप जिसको भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पर टैप करके उसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई अपना बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ सेलेक्ट फोटो पर टैप करें और यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लें, तो वो बैकग्राउंड में इस तरह से खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद टॉप पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लर के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपका बैकग्राउंड इस तरह से ब्लर हो जाएगा। यहाँ इस इफेक्ट के साथ आप सिंपली अपने फ़ोन से ली गई इमेजेस पर भी इस तरह से DSLR वाला इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। उसके बाद यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये आपकी इमेज खुद ब खुद इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट के बारे में, जो कि है w3school.com। ये वेबसाइट बेसिकली उन लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है जो प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पर अगर आप मेन्यू में देखें तो आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। आप जिसको भी सीखना चाहते हैं सिंपली इसके ऊपर टैप करें तो उसके ट्यूटोरियल इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये कोई वीडियोस ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको टेक्स्ट की शक्ल में ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया होता है कि आप इसको ईजिली समझ पाएंगे। यहाँ से इस तरह से रन पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो भी ओपन हो जाएगी जिसमें वो आपको उसका आउटपुट भी दिखा देगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सरसाइज भी देखने को मिलेंगी। जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग को सीख सकेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं। आप जिस भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं सिंपली यहाँ से सीख सकते हैं। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग का शौक़ है, या अगर आप प्रोग्रामिंग का शौक़ नहीं भी रखते, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से सिंपली किसी भी एक लैंग्वेज को सीख लें। उसके बाद आप वेबसाइट बनाकर या फ्रीलांसिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पर आने वाली वेबसाइट के बारे में, जो कि है वॉइस नोटपैड। ये वेबसाइट भी बेसिकली स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा नोट्स टाइप करने पड़ते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली अपनी वॉइस के साथ नोट्स को बना सकते हैं। या अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं तो सिंपली यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को टाइप करके या बोलकर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद उस टेक्स्ट को एक वॉइस में चेंज कर सकते हैं और उस वॉइस को अपनी वीडियोस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। सिंपली यहाँ स्टार्ट वाले बटन पर टैप करें और उसके बाद जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो बोल कर लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक डेमो भी दिखा देता हूँ। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी मैंने बोला था उसको टेक्स्ट में चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ से अगर आप इस टेक्स्ट की एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो वो भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि अगर आप उर्दू में भी नोट्स को बनाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ लैंग्वेजेस में आ जाएं और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको उर्दू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो भी उर्दू सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ से कर लें और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके आप जो भी बोलेंगे ये उर्दू में उसको टाइप करेगा। इसका भी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप उर्दू टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली यहाँ से अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं, या इसको अपने पीसी या लैपटॉप में एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में इस तरह से सेव भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ प्ले पर टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्पीक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपने टाइप किया है उसको वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं और उस वॉइस को आप अपनी वीडियोज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर आने वाली वेबसाइट के बारे में, जो कि है resumeMaker.online। यहाँ से बेसिकली आप अपनी CV को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ डिज़ाइन माई रिज्यूम पर टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप अपना डाटा टाइप करके सिंपली एक CV क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहें, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो आपने CV क्रिएट की होगी उसका एक प्रीव्यू वर्जन भी इस तरह से देख सकेंगे। तो दोस्तों ये वेबसाइट ज़िंदगी में आपके कभी ना कभी काम ज़रूर आएगी, क्योंकि आपको ज़िंदगी में CV की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आप बजाय इसको सारी अलग से क्रिएट करें, आप सिंपली यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को टाइप करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ सेक्शन वाले बॉक्स पर टाइप करेंगे तो आप इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहें तो सिंपली उनको भी कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ यहाँ पर आप ऐड करेंगे वो उस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी आप अपना डाटा टाइप कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड PDF पर टाइप करके आप सिंपली इस अपनी CV को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट नंबर पर आने वाली वेबसाइट के बारे में, जो कि है pixabay.com। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी वेबसाइट्स के बारे में बताया है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से सिंपली इन सब वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस और वीडियोस वगैरह देखने को मिलेंगी। आपको जिस भी टाइप की इमेजेस चाहिए सिंपली आप यहाँ पर उनको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको वॉलपेपर और इमेजेस काफ़ी तादाद में देखने को मिलेंगी। आप इनको डाउनलोड करके जहाँ भी यूज़ करना चाहें फ्री में यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर आपको किसी किस्म की इमेज या वीडियो को बाय नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी किस्म का क्रेडिट देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी। वीडियोज़ भी काफ़ी यूज़फुल होती हैं जिनको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप सिंपली यहाँ से फ्री में इमेजेस और वीडियोस को डाउनलोड करके अपने उन वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सी वेबसाइट पसंद आई है। इसी तरह से टैक्स से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।